पंचदशी ग्रंथ में 11वां प्रकरण और इस 11वें प्रकरण के अंतर्गत आज श्लोक नंबर है 51। तो श्लोक का उच्चारण करते हैं। महाराज सार्वभौम संतृप्तः सर्वभोगतः मानुषानंद सीमानं प्राप्यानंदैकमूर्तिभाक् महाराज सार्वभौम संतृप्तः सर्वभोगतः मानुषानंद सीमानं प्राप्यानंदैकमूर्तिभाक्। महाराज सार्वभौम संतृप्तः सर्वभोगतः मानुषानंद सीमानं प्राप्य आनंदमूर्ति भाग। अन्वय। सार्वभौम महाराज सर्वभोगतः संतृप्तः मानुषानंद सीमानं प्राप्य आनंदैक मूर्ति भाग। ठीक है, देखो भाई। तो सार्वभौम महाराज, तो बात ये चल रही है कि बृहदारण्यक उपनिषद में स यथा कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वा अतिग्निम आनंदस्य गत्वा शयित एवं एव एष एतच्छेते। ये जो श्रुति आई है, इस श्रुति में कुमारादि 3 दृष्टांत दिए, कुमार का, महाराज का, महाब्राह्मण का। उस श्रुति में आए हुए जो 3 दृष्टांत हैं उसको स्पष्ट करने के लिए, व्याख्यान करने के लिए श्लोक 3 में ग्रंथकार बता रहे ये कहा था। तो उसमें 50 नंबर के श्लोक में उदाहरण दिया कुमार का। अति बाल, अतिशय छोटा बच्चा जो स्तनपान करने वाला है, उसको आगलम स्तनम पायित्वा, गल तक दूध को पिलाकर मृदुशैया में सुलाया जाता है और उसमें कोई राग द्वेषादिक नहीं है। अतः वह आनंदिक स्वभाव वाला होकर आनंद में ही रहता है। जैसा उसी प्रकार कोई भी जीव सुषुप्ति अवस्था में जाता है तो आनंद रूप ब्रह्म रूप ही होकर रहता है, ये कहना है। तो दृष्टांत बताया कुमार का। अब दृष्टांत बता रहा है इस 51 नंबर के श्लोक में महाराजा का। कोई राजा है, सार्वभौम राजा। एक वो राजा होते छोटे छोटे मंडलिक राजा, छोटे छोटा होता है उनका, और एक बड़ा राजा होता है, वो सबका क्या होता है, सार्वभौम राजा होता है। उस प्रकार के राजे की कथा बता रहे हैं। तो सार्वभौम महाराज, चक्रवर्ती राजा, सार्वभौम राजा, सर्वभोगत संतृप्त, सभी भोगों से क्या हुआ, वो तृप्त हुआ है। दुनिया का ऐसा कोई भोग नहीं छोड़ा कि जिसका अनुभव उसने नहीं किया हो। सभी भोगों से संतृप्त है कि नहीं। और सभी भोगों से संतृप्त हुआ ऐसा वह उस मानुषानंद की सीमा को पहुंच गया है। मानुषानंद एक आनंद है, अलग अलग आनंद के वो के बताया जाता है कि नहीं। देवता का आनंद, इंद्र का आनंद वगैरह, मानुषानंद। तो एक मानुषानंद, तो मानुषानंद की जो अवधि है, सीमा, उसको पहुंच गया, प्राप्त होकर फिर शांत हो जाता है, अंतर्मुख हो जाता है और आनंदिक मूर्ति भाव। वो कहता है बस अब मुझे कोई करना नहीं बाकी रहा, सब कुछ मैंने भोग लिया, है कि नहीं। ऐसी उसका मनोवृत्ति कहती है, तो सुख में होता है। ये दृष्टांत हुआ। टीका को देखिए। यथा वा सार्वभौम राजा अविशद बुद्धित्वे अपि, है कि नहीं, सर्वैः मानुषानंद युक्तत्वात् प्रार्थनीया भावेन रागादि रहित आनंद मूर्ति एवं अवतिष्ठते। ठीक है। तो देखो भाई, यथा जिस प्रकार सार्वभौम राजा अविशुद्ध बुद्धित्वेपि, यद्यपि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध बुद्धि उसमें नहीं, ब्रह्म बुद्धि कोई हुई नहीं है, तो भी व्यवहार दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से वो
इतना सर्व प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त होने पर भी उसको अंतिम महासुख की प्राप्ति हो नहीं सकती, किंतु व्यवहार दृष्टि से कोई भोग उसको अब प्राप्तव्य नहीं है कि नहीं। तो विशुद्ध ज्ञान उसमें न होने पर भी अविशुद्ध बुद्धित्वे अपि, है कि नहीं, सर्व ही मानुषानंद युक्तत्वात्, जितने भी मानुषानंद के अंग है उन सभी मानुषानंद से युक्त होने के कारण उसको अब कोई प्रार्थनीय बाकी नहीं रहा कि ये मुझे कम है, ये चाहिए, ऐसी प्रार्थना करने की अब उसको जरूरत है नहीं है। प्रार्थनीय अभावे न, फिर रागादि रहित, रागादि से रहित हुआ तो आनंद मूर्ति ही एवं अवतिष्ठते, आनंद मूर्ति होकर ही वो रहता है। एक दृष्टांत हुआ, ठीक है। तो आनंद की जो बताया ना, एक मानुष आनंद, तैतरीय उपनिषद में उस आनंद की बताया है, किसका कौन सा आनंद, किसका आनंद किससे बड़ा है करके करके वो सब, तो मानुष आनंद का वर्णन वहां पर हुआ है। तो चलिए आगे के श्लोक में तीसरा दृष्टांत, महाविप्रो ब्रह्मवेदी कृतकृत्यत्व लक्षणा विद्यानंदस्य परमा आष्टां प्राप्यावतिष्ठते। महाविप्रो ब्रह्मवेदी कृतकृत्यत्वलक्षणां विद्यानंदस्य परमां काष्ठां प्राप्यावतिष्ठते। महाविप्रः ब्रह्मवेदी कृतकृत्यत्व लक्षणां विद्यानंदस्य परमां काष्ठां प्राप्य अवतिष्ठते। अन्वय सरल है। तो महाविप्रः अर्थात महाब्राह्मण कैसा, ब्रह्मवेदी, ब्रह्म तत्व को जानने वाला और ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार हो गया तो बस अब उसको कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहा, कृतकृत्य हो गया। तो कृतकृत्यत्व लक्षणाम, कृतकृत्यत्व स्वरूप जो विद्यानंद की परम काष्ठा, परम अवधि, परम सीमा, अंतिम का टोक, अंतिम का छोर, विद्यानंद से परमाम काष्ठाम, उस परम काष्ठा को प्राप्त होकर आनंद में ही रहता है, आनंद स्वरूप होकर रहता है। एक दृष्टांत हुआ, टीका को देखिए। यथावा महाविप्रह प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे महाब्राह्मण, प्रत्येक भिन्न ब्रह्म साक्षात्कारवान, प्रत्येक भिन्न ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने के कारण, है कि नहीं, ऐसा वो साक्षात्कार वाला क्या कहता है, अहम कृतकृत्य, मैं कृतकृत्य हो गया, अब मुझे कुछ कर्तव्य बाकी नहीं है। इति एवं रूपाम, इस स्वरूप की, विद्यानंदस्य परमाम सीमाम, विद्यानंद की परम सीमा, कौन है वो परम सीमा, तो कह रहे जीवन मुक्तता, परमाम सीमा का अर्थ कर रहे हैं जीवन मुक्तता प्राप्त, जीवन मुक्त स्वरूप को, स्थिति को प्राप्त हुआ, परमानंद स्वरूप एवं अवतिष्ठते, परमानंद स्वरूप होकर ही वो रहता है। तथा, तथा मतलब तद्वत, उसी प्रकार सुप्तः अपि आनंद रूप तिष्ठति इति शेषः, सुप्तः सोया हुआ पुरुष भी आनंद रूप होकर ही रहता है, ये बात बताई। तो ये सब दृष्टांत देकर बताया कि सुषुप्ति काल में आनंद है, आनंद रूप होकर ही वो रहता है, ठीक है। आगे, ननु एते कुमारादयः त्रयः एव किम इति दृष्टान्ति कृताः नान्यः इति आशंक्य दृष्टांत त्रयोदाहरण तात्पर्यम आह। ठीक, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, ननु से आशंक्य था, वो कहता है कि ननु एते कुमारादय, जो ऊपर दृष्टांत दिए कुमार इत्यादि को का, कुमार, महाराजा, महाब्राह्मण, तो कुमारादय त्रय एव किम इति दृष्टांति कृता, तीन ही क्यों दृष्टांत दिए, ज्यादा नहीं दिए, कम भी नहीं दिए, ऐसा क्यों, तीन ही क्यों दृष्टांत दिए, न अन्य और दृष्टांत नहीं दिया, क्यों, ऐसी शंका कर रहा है वो। तो उत्तर दे रहे, दृष्टांत त्रय उदाहरण तात्पर्यम आह, तीन ही दृष्टांत क्यों दिए, तीन दृष्टांत देने में श्रुति का क्या तात्पर्य है, उस तात्पर्य को बता रहे अब ग्रंथकार। मुग्ध बुद्धाति बुद्धाना लोके सिद्धा सुखात्मता, लोके सिद्धा सुखात्मता
सुखात्मता उदारुतानामन्येतु उदारतानामन्येतु दुःखिनो न सुखात्मकाः दुःखिनो न सुखात्मका मुक्तबुद्धातिबुद्धानां लोके सिद्धा सुखात्मता उदारतानामन्येतु दुःखिनो न सुखात्मकाः मुग्ध बुद्धाति बुद्धानाम लोके सिद्धा सुखात्मता उदारुतानाम अन्ये तो दुखिन न सुखात्मका अन्वय उदारुतानाम मुग्ध बुद्धाति बुद्धानाम सुखात्मता लोके सिद्धा अन्ये तो दुःखिनः सुखात्मकाः न। अर्थ देखिए तो उदारता नाम उदाहरण रूप से दिए गए जो तीन हैं कुमार सार्वभौम राजा महाब्राह्मण तो उन तीनों में एक है अत्यंत मुग्ध मतलब विवेक शून्य कौन लान बालक एक है बुद्ध अर्थात विवेकी व्यवहार में कुशल ऐसा विवेकी सार्वभौम राजा और एक है अतिबुद्ध अतिबुद्ध मतलब ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी है कि नहीं तो ये तीन है तो मुग्ध बुद्ध अतिबुद्धा नाम सुखात्मता ये तीन ही सुखात्मक है सुख स्वरूप है लोके सिद्धा लोक में सिद्ध है। अन्य तो इन तीन को छोड़कर दुनिया के लोग बाकी अन्य तो दुखी ना बाकी सब लोग दुखी है सुखात्मका न सुख स्वरूप नहीं है ठीक है अन्य लोग इसलिए इन तीनों का ही क्या दिया दृष्टांत दिया। तो चलिए फिर टीका मुग्धेति तो विवेक शून्यों में कौन सुखी है बालक व्यवहार चतुरों में कौन सुखी है राजा और शास्त्रवेत्ताओं में कौन सुखी है जो साक्षात्कारवान ये बात मुग्धेति विवेक शून्यानां मध्ये विवेक रहित लोगों में अति बालः सुखी अतिशय जो बालक है वो कैसा है सुखी है और सुखी सुखी के बाद अर्धविराम और आगे विवेकीषु सार्वभौमः अर्धविराम विवेकीषु मतलब जो विवेकशील है विवेकीषु इसका अर्थ है व्यवहार कुशलेषु जो व्यवहार में कुशल है चतुर उनमें कौन सुखी है सार्वभौम राजा। और आगे अति विवेकीषु आनंदात्म साक्षात्कारवान एवं अति विवेकियों में सुखी कौन जिसको आनंद स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार हुआ है ऐसा महात्मा जीवन मुक्त वो सुखी है। इतरे तू बाकी के लोग तो सर्वदा रागादिमत्वात् असुखिनः राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि से भरे हुए हैं बाकी लोग इसलिए उनको सुख मिल नहीं सकता अतः वो क्या सब दुखी है ठीक है। इतरे तो सर्वदा रागादिमत्वात् असुखिनः इति न दृष्टांति कृता इत्यर्थ इसलिए बाकी किसी लोगों का दृष्टांत नहीं दिया और इन तीन लोगों का ही दृष्टांत दिया लगा। चलो आगे के श्लोक क्या उतरने का भवतु एते सुखिनः प्रकृति की मायातम इति आशंक्य पूर्व पक्ष शंका कर रहा है ठीक है कोई बात नहीं भवतु एते सुखिनः भवन्तु एते त्रयः कुमारादय ये कुमाराधिक सुखी है तो रहने दो प्रकृति की मायातम प्रकृति में क्या सिद्ध हुआ प्रकृति में मतलब प्रकृति में क्या चल रहा था हाँ सुषुप्त पुरुष में सुख होता है ये जो बताना चाहते थे आप उसमें क्या सिद्ध हुआ इन दृष्टांतों से ये कहना अर्थात इन दृष्टांतों देकर दाष्टान्त में क्या सिद्ध हुआ कैसा समझ में आएगा दाष्टान्त वो बात बताओ। भवन्तु एते सुखिनः प्रकृति की मायातम इति आशंक्य उत्तर दे रहे दाष्टान्तिक श्रुति वाक्य से तात्पर्य आह दृष्टांत दिया है श्रुति में और दृष्टांत देने के बाद दाष्टान्त सिद्धांत भी बताया है श्रुति में
तो दाष्टान्त का प्रतिपादन करने वाला जो श्रुति का वाक्य है उसके तात्पर्य को कह रहे हैं। दाष्टान्तिक श्रुति वाक्यस्य, दाष्टान्तिक श्रुति वाक्य का तात्पर्य कह रहे हैं। कुमारादिवदेवायं ब्रह्मानन्दैकतत्परः स्त्री परिष्वक्तवद्वेद न बाह्यं नापि चान्तरम् कुमारादिवदेवायं ब्रह्मानन्दैकतत्परः श्री परिष्वक्तवद्वेद न बाह्यं नापि चान्तरम्। कुमारादिवत् एव अयं ब्रह्मानन्दैकतत्परः स्त्री परिष्वक्तवत् वेद न बाह्यं न अपि च अंतरम्। अन्वय पहली पंक्ति सरल है। कुमारादिवत् एव अयं ब्रह्मानंदैक तत्परः, नीचे स्त्री परिष्वक्तवत् बाह्यं न च अंतरम अपि न च अंतरम अपि न वेद। ठीक है। अर्थ कुमारादिवत, ऊपर 3 दृष्टांत दिए। कुमार का, सार्वभौम राजा का और महाब्राह्मण का, उनकी तरह कुमारादिवत एव अयम, अयम अयम हाँ सुषुप्त पुरुष। ठीक है जी, सुषुप्तिवान पुरुष। तो कुमारादिवत एव अयम सुषुप्तिवान पुरुष, सोया हुआ पुरुष ब्रह्मानंद एक तत्पर, बस केवल ब्रह्मानंद में ही वो लीन रहता है कि नहीं? वो बाहर का अंदर का कुछ नहीं जानता, बस केवल आनंद में ही रहता है, सोया हुआ पुरुष। ठीक है जी। किसकी तरह बाहर अंदर का नहीं जानता है? उदाहरण बताओ। तो कह रहे हैं स्त्री परिष्वक्तवत्, कोई एखादा कामी पुरुष है और स्त्री के साथ आलिंगित हुआ है, अश्लिष्ट हुआ है, आलिंगित हुआ है, उस समय उसको अंदर का और बाहर का कुछ पता नहीं चलता। जैसे उसी प्रकार यह सोया हुआ पुरुष अंदर का बाहर का कुछ नहीं जानता, केवल सुख होकर ही रहता है। वही कह रहे हैं स्त्री परिष्वक्तवत्, क्या बाह्यम न वेद च अंतरम अपि न वेद, जानता नहीं है। टीका को देखिए। कुमारादिवत प्रतीक है। तो कुमारादय यथा आनंद भाजः एवं अयम अपि सुषुप्तः ब्रह्मानंदैक तत्परः। ठीक। तो कुमारादि की तरह है, कुमारादय, कुमारादि जिस प्रकार आनंद भाज, आनंद के ही भागीदार है, बस आनंद ही आनंद है उनमें। एवं इसी प्रकार अयम अपि सुषुप्तः, यह भी सोया हुआ पुरुष ब्रह्मानंदैक तत्पर, बस ब्रह्म के एक आनंद में ही तत्पर रहता है। ब्रह्मानंदैक भागी इत्यर्थ, ब्रह्मानंदैक तत्पर इसका अर्थ कर रहे हैं ब्रह्मानंदैक भागी, केवल ब्रह्मानंद का ही भागीदार। तो ब्रह्मानंदैक परत्वे युक्ति प्रदर्शन परम, ब्रह्मानंद में ही एक पर ब्रह्मानंद होकर ब्रह्मानंद में ही वो लीन रहता है। इस बात को युक्ति प्रदर्शन पूर्वक श्रुति कर रही है। कौन श्रुति? तद यथा प्रियया स्त्रिया, जिस प्रकार की वह कोई व्यक्ति प्रिय स्त्री के साथ संपरिष्वक्तः आलिंगितः न बाह्यम किंचन वेद, बाहर का कुछ नहीं जानता, न अंतरम एव, न अंदर का कुछ जानता है, उसी प्रकार अयम पुरुष, यह पुरुष भी प्राज्ञेन आत्मना, प्राज्ञ स्वरूप आत्मा के साथ, ब्रह्म स्वरूप आत्मा के साथ संपरिष्वक्तः आलिंगित हुआ, न बाह्यम किंचन वेद न अंतरम, अंदर बाहर का कुछ नहीं जानता है। इति, इस प्रकार ज्योतिर्ब्राह्मण गतम वाक्यम, बृहदारण्यक उपनिषद में एक प्रकरण है ज्योतिर्ब्राह्मण, वहां का विद्यमान वाक्य को अर्थतः अनुक्रामति, अर्थतः उसका पाठ कर रहे ग्रंथकार श्लोक के उत्तरार्ध से, स्त्री इत्यादि पंक्ति से। टीका। यथा, जिस प्रकार लोके प्रियया स्त्रिया आलिंगित कामी,
प्रिय स्त्री के साथ आलिंगित कामी व्यक्ति बाह्याभ्यंतर विषय ज्ञान शून्यत्वात्, बाहर का और अंदर का किसी भी विषय का उसको ज्ञान उस समय रहता नहीं है। तो बाह्याभ्यंतर विषय ज्ञान शून्यत्वात् सुख मूर्ति ही भवति, केवल सुख स्वरूप सुख मूर्ति होकर ही वो रहता है। दृष्टांत हुआ तथा, अब देखिए, तथा सुषुप्ति काल में प्राज्ञेन, प्राज्ञेन मतलब प्राज्ञेन परमात्मना, प्राज्ञ स्वरूप परमात्मा के साथ ऐक्यम गतः, एक रूप हो जाता है सोया हुआ पुरुष, ऐक्यम गतः जीव बाह्यादि विषय ज्ञानाभावात्, बाह्य अंदर किसी विषय का ज्ञान उसको उस समय नहीं रहता है। तो बाह्यादि विषय ज्ञानाभावात् आनंद रूप एव भवति, बस केवल आनंद रूप होकर ही रहता है। लग गया अर्थ? चलिए आगे के श्लोक क्या उतरने का। अत्र दृष्टांत दार्ष्टान्तिक वाक्यस्तयोः बाह्याभ्यंतर शब्दयोः विवक्षितम अर्थम क्रमेण दर्शयति। ठीक है, अत्र अत्ता अभी अभी ऊपर दृष्टांत में भी बताया कि बाहर का अंदर का कुछ नहीं जानता है, और दार्ष्टान्त नहीं बताया। दार्ष्टान्त कौन है? सुषुप्त पुरुष, वो भी बाहर का अंदर का कुछ नहीं जानता। तो बाहर का नहीं जानता मतलब बाहर का इस शब्द से क्या लेना है बाहर का, और अंदर का नहीं जानता है मतलब क्या नहीं जानता है अंदर का, कौन है वो अंदर, कौन लेना है, कौन वस्तु लेनी है अंदर शब्द से। तो कह रहे हैं अत्र दृष्टांत दार्ष्टान्तिक वाक्यस्तयो, दृष्टांत और दार्ष्टान्त के जो वाक्य है उन वाक्यों में स्थित बाह्याभ्यंतर शब्दयों, बाह्य और अभ्यंतर शब्दों का विवक्षितम अर्थम, विवक्षित अर्थ, कहने के लिए इच्छित अर्थ क्या है उस बात को क्रमेण दर्शयति ग्रंथकार, क्रमशः दिखा रहे कौन? ग्रंथकार। बाह्यम रथ्यादिजं वृत्तम, बाह्यं रथ्यादिजं वृत्तम, गृहकृत्यं यथान्तरं, गृहकृत्यं यथान्तरं, तथा जागरणं बाह्यं, तथा जागरणं बाह्यं, नाडीस्थः स्वप्न अन्तरः, नाडीस्थः स्वप्नान्तरः। बाह्यं रथ्यादिजं वृत्तम, गृहकृत्यं यथान्तरं, तथा जागरणं बाह्यं, नाडीस्थः स्वप्नान्तरः। बाह्यं रथ्यादिजं वृत्तम, गृहकृत्यं यथा अंतरं, तथा जागरणं बाह्यं, नाडीस्थः स्वप्नः अन्तरः। अन्वय यथा रथ्यादिजं बाह्यं, यथा रथ्यादिजं बाह्यं वृत्तम गृहकृत्यं अन्तरं, गृहकृत्यं अन्तरं नीचे, तथा जागरणं बाह्यं, नाडीस्थः स्वप्नः अन्तरः। अर्थ देखिए, तो दृष्टांत में पहले बाहर अंदर कौन वो बता रहे हैं? कह रहे कि यथा जिस प्रकार रथ्यादिजम बाह्यम है कि नहीं, समझ लीजिए कोई है कि नहीं, क्या? तो रथ्यादिजम बाह्यम है कि नहीं, तो रथ्या, रथ्या कहते मार्ग को, रास्ता, गली है कि नहीं। तो गली में, रास्ते में क्या चल रहा है उसको नहीं जानता है कि नहीं, स्त्री आदि में आसक्त पुरुष। तो रथ्यादिजम बाह्यम, बाह्य को नहीं जानता है, रास्ते में बाहर क्या हो रहा है करके। और वृत्त मतलब वृत्तांत, रास्ते में होने वाले वृत्तांत को नहीं जानता। रथ्यादिजम बाह्यम वृत्तम, और गृहकृत्यम अंतरम, घर के अंदर क्या हो रहा है उसको भी नहीं जानता है वो कामी पुरुष दृष्टांत में। उस प्रकार सोया हुआ पुरुष जो दाष्टांत है उसमें बाह्य कौन, अंदर कौन, तो बता रहे। तथा जागरणम बाह्यम, जो सोया हुआ पुरुष है निद्रा में, सुषुप्त अवस्था में गया हुआ, वो बाहर जागृत अवस्था में क्या चल रहा है इस बात को जानता नहीं है कि नहीं। हो सकता है कभी कभी उसको लोग उठाते हैं, अरे उठो 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 भाई, तुम्हारे खाट के ऊपर अब पानी आने वाला है। हाँ, इतना बड़ा महापुर आ गया, नदी के किनारे आश्रम था, पानी घुस गया घरों घरों में। वो सोया था खाट पर दोपहर में,
वो भी दोपहर में, और पानी उसके अब उसको टच होने वाला है तो भी उसको कोई ये नहीं है। फिर दूसरा जाकर उठाता है, देखो ना क्या चल रहा है बाहर, अरे इतना पानी कहाँ से आया भाई, भागो भागो भागो, फिर दौड़ने लगता है। लग गया जी। तथा जागरणम बाह्य, जागृत अवस्था में क्या हो रहा है वो बाहर का। और नाड़ीस्थ स्वप्न अंतर, नाड़ी में पुरीतत नाड़ी में स्वप्न होता है कि नहीं, या अंदर नाड़ी में क्या चल रहा है उस बात को नहीं जानता कौन, सोया हुआ पुरुष। नाड़ीस्थ स्वप्न अंतर। टीका को देखिए, बाह्यमिति वृत्तम प्रति, वृत्तम का अर्थ कर रहे वृत्तांत, समाचार, घटना, ठीक है, घड़ामुड़ी, अब तो समझ में आया। वृत्तम वृत्तांत। नाड़ीस्थ प्रतीक है, जागृत वासनया नाड़ी मध्ये प्रतीयमान प्रपंच स्वप्न इति उच्यते। जागृत की वासना, जागृत के संस्कार, उससे नाड़ी में प्रतीत होने वाला जो प्रपंच उसको कहते हैं क्या, स्वप्न इति उच्यते। उस स्वप्न को भी नहीं जानता है, और बाहर क्या हो रहा है जागृत अवस्था में उसको भी नहीं जानता है कौन, सोया हुआ पुरुष। ठीक है, आगे चलिए। जीव सुप्तौ ब्रह्मानंद रूपेण एव अवतिष्ठते इत्यत्र युक्ति प्रदर्शन परायाः अत्र पिता अपिता भवति इत्यादिकायाः श्रुतेः तात्पर्यम् आह। ठीक है, अब जीव सुप्तौ सुषुप्त अवस्था में जीव ब्रह्मानंद रूपेण एव अवतिष्ठते, ब्रह्मानंद रूप से ही स्थित हो जाता है, उससे अतिरिक्त रहता नहीं है, अवतिष्ठते। इत्यत्र इस बात को युक्ति प्रदर्शन परक, युक्ति प्रदर्शन पराया श्रुते, मतलब युक्ति को बताती हुई श्रुति कुछ बता रही है तो कह रहे इत्यत्र युक्ति प्रदर्शन परायाः श्रुतेः तात्पर्यमाह। युक्ति को बताने में परायण, तत्पर, दक्ष, कुशल, ऐसी जो श्रुति, उस श्रुति का तात्पर्य बता रहे ग्रंथकार। कैसी वो श्रुति, युक्ति को प्रदर्शन परायण श्रुति, किस सिद्धांत को बताने वाली, युक्ति बताने वाली वो श्रुति है। सिद्धांत कौन, ध्यान दीजिए भाई, सिद्धांत कौन, हाँ, तो सुषुप्ति अवस्था में जीव ब्रह्मानंद रूप होकर ही रहता है। इस सिद्धांत को बताने वाले जो युक्ति है और उस युक्ति का प्रदर्शन कराने वाली जो श्रुति है, उस श्रुति का तात्पर्य बता रहे ग्रंथकार। वो श्रुति कौन सी है, लेकिन अत्र पिता अपिता भवति, अत्र सुषुप्तौ पिता भी क्या हो जाता है, अपिता हो जाता है। ठीक है ना, पिता नहीं रहता। पिता मतलब जनकत्व धर्मवान, उसमें जनकत्व धर्म भी रहता नहीं, मतलब भान ही नहीं रहता है मैं पिता हूं करके। तो वही पिता अपिता भवति इति। श्लोक, पितापि सुप्तावपीते ध्यादौ जीवत्ववारणा सुप्तौ ब्रह्मैव नो जीवः संसारित्वा समीक्षणा पितापि सुप्तावपीते ध्यादौ जीवत्ववारणात् सुप्तो ब्रह्मैव नो जीवः संसारित्वा समीक्षणात्। पिता अपि सुप्तौ अपिता इत्यादौ जीवत्ववारणात् सुप्तौ ब्रह्म एव नो जीव संसारित्व असमीक्षणात्। अन्वय, सुप्तौ पिता अपि अपिता इत्यादौ जीवत्ववारणात्, नीचे संसारित्व असमीक्षणात् सुप्तौ ब्रह्म एव जीवः नो। ठीक है, देखो भाई, सुप्तौ सुषुप्त अवस्था में पिता अपिता, पिता भी क्या हो जाता है,
अपिता इत्यादि इत्यादि स्तुति में जीवत्व वारणार्थ, जीवत्व भाव रहता नहीं उस समय, ये कहने का तात्पर्य है। ठीक है, सुषुप्ति में फिर क्या हो जाता है, तो कह रहे संसारित्व असमीक्षणात्, असमीक्षणात् अदर्शनात्, मैं संसारी हूं, सुखी दुखी हूं, जन्मवान हूं इत्यादि कोई भी सांसारिक धर्म की प्रतीति सुषुप्ति अवस्था में जीव को आती नहीं है। तो संसारित्व असमीक्षणात् सुप्तौ, सुषुप्ति में ब्रह्म एव, ब्रह्म ही हो जाता है, जीव नो, जीव रूप से नहीं रहता है। ठीक है, टीका पीतेति अत्र सुप्तौ आध्यासिकानां पितृत्वादि जीव धर्माणां श्रुत्या एव निवारितत्वात्। ठीक है, जीवत्व अप्रतीतो ब्रह्मता एव अवशिष्यते इत्यर्थः। अर्थ देखिए, अत्र सुषुप्तौ, सुषुप्ति में आध्यासिकानां पितृत्वादि जीव धर्माणां, आध्यासिक जो कल्पित जो पितृत्वादि जीव के धर्म है, उन सभी जीव धर्मों का अभाव रहता है। कहां पर, सुषुप्ति में। सुषुप्ति में किसी को लगता है क्या मैं अमके का पुत्र हूं या अमके का पिता हूं या इस इतने स्टेट का मालिक हूं, कुछ रहता है, कुछ भाव नहीं रहता है। तो आध्यासिका नाम पितृत्वादि जीव धर्माणाम, पितृत्वादि जीव धर्माणाम, जीव धर्मों का क्या किया श्रुति ने, श्रुत्या एव निवारितत्व, श्रुति ने जीव धर्मों का निवारण किया है, मतलब नहीं रहते ऐसा बताया है। निवारितत्वात् जीवत्व अप्रतीतो, और जीवत्व की प्रतीति नहीं होती है, कहा सुषुप्ति अवस्था में, अप्रतीतो ब्रह्मता एव अवशिष्यति, फिर क्या हो जाता है, वो ब्रह्म ही हो जाता है। ठीक, आगे चलिए, आगे के श्लोक क्या उत्तर देगा। ननु पितृत्वादि अभिमानाभावे अपि सुखित्वादि संसार किम न स्यात् इति आशंक्य, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। वह कहता है कि सुषुप्ति में पितृत्वादिक का अभिमान, जीव धर्मों का अभिमान सुषुप्ति में न रहने पर भी सुखित्वादि संसार किम न स्यात्, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, इस प्रकार का संसार सुषुप्ति में क्यों न रहेगा, अर्थात रहेगा। सुखित्वादि संसार किम न स्यात् इति आशंक्य, उत्तर दे रहे संसारस्य ध्याभिमान मूलत्वात् तद अभावे अभावः इति मन्वानः तत्प्रतिपादकम् तीर्णो हि तदा सर्वान् शोकान् हृदयस्य भवति इति समनंतर वाक्यम तात्पर्यतः व्याचष्टे। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, तो कह रहे संसारस्य ध्याभिमान मूलत्वात्, संसार है वो कैसा है, संसार ध्याभिमान मूलक संसार है, मतलब ध्याभिमान है तो संसार है, ध्याभिमान नहीं है तो संसार नहीं है। ध्याभिमान मतलब देह को मैं समझना, ऐसा अभिमान है तब तो स्वयं को कहता है मैं सुखी हूं, दुखी हूं, जन्मवान हूं, मृत्युवान हूं। अब देह का अभिमान नहीं है, तादात्म्य नहीं है देह के साथ, तो मैं सुखी दुखी हूं, ये संसार रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो संसारस्य ध्याभिमान मूलत्वात्, ध्याभिमान मूलक है, तद अभावे अभावः, तद अभावे ध्याभिमानाभावे अभावः, संसार अभाव, संसार का अभाव हो जाता है। इति मनवानः, ऐसे जो मानने वाले आचार्य, तत्प्रतिपादकम, तत्प्रतिपादकम, संसार अभाव प्रतिपादक, प्रतिपादकम, संसार के अभाव का प्रतिपादन करने वाली श्रुति, कौन श्रुति है, तीर्णो हि तदा सर्वान् शोकान् हृदयस्य भवति, अन्वय तदा हृदयस्य सर्वान् शोकान् तीर्णः हि भवति, तदा, तदा नाम सुषुप्तौ, तदा का अर्थ क्या है, सुषुप्तौ, सुषुप्ति अवस्था में हृदय के सभी शोकों को तीर्ण भवति, पार करके गया हुआ रहता है। अर्थात इस श्रुति ने क्या बताया, संसार का अभाव बताया, कहां पर, सुषुप्ति अवस्था में। इति समानांतर वाक्यम, समानांतर वाक्य, समानांतर वाक्य मतलब
अभी अभी ऊपर के श्लोक में जो वाक्य बताया ना, अत्र पिता अपिता भवती, बृहदारण्यक उपनिषद में, उसके बाद का ही आया हुआ वाक्य वो होता है समनंतर वाक्य। उस वाक्य की व्याख्या कर रहे हैं। इति समनंतर वाक्यम तात्पर्यत, और उस वाक्य का तात्पर्य रूप से व्याख्यान कर रहे ग्रंथकार आगे के श्लोक में। क्या श्लोक है वो? 57 नंबर का श्लोक देखिए। पितृत्वाद्यभिमानो यः सुख दुःखाकरः सहि तस्मिन्नपगते तीर्णः सर्वान् शोकान् भवत्ययम् पितृत्वाद्यभिमानो यः सुखदुःखाकरः सहि तस्मिन्नपगते तीर्णः सर्वान् शोकान् भवत्ययम्। पितृत्वाद्यभिमानः यः सुख दुःखाकरः सः हि तस्मिन् अपगते तीर्णः सर्वान् शोकान् भवति अयम्। अन्वय। यः पितृत्वाद्यभिमानः, यः पितृत्वाद्यभिमानः सः सुख दुःखाकरः, सः हि सुख दुःखाकरः तस्मिन् अपगते अयं सर्वान् शोकान् तीर्णः भवति, सर्वान् शोकान् तीर्णः भवति। अर्थ देखिए भाई, यह पितृत्वादि अभिमान, मैं पिता हूं या मैं पुत्र हूं या मैं अमुक हूं या तमुक हूं, इस प्रकार का जो अभिमान, वो अभिमान नहीं है क्या? सह ही सुख दुःखाकरः, सुख और दुख का आकर, आकर कहते खानी को, सुख दुख का वो स्थान है, खानी है। बहुत ज्यादा सुख दुख वही मिलते हैं जहां पर अभिमान है। कौन सा? कोई भी किसी प्रकार का अभिमान हो, है कि नहीं? अभिमान जहां दिखाई देगा समझ लेना चाहिए वहां पर दुख ही दुख है, सुख दुख है, सुख दुख को आकर है, सुख आभास है, दुख ही दुख है। ठीक है ना जी? सुख दुःखाकर तस्मिन् अपगते, तस्मिन् अपगते, तस्मिन् अभिमाने अपगते, अभिमान नष्ट होने पर, अयम जीवः सर्वान् शोकान् तीर्णः भवति, सभी शोकों से पार चला जाता है। इसलिए किसी चीज का अभिमान नहीं चाहिए। किसको किसका अभिमान रहता है कोई बता नहीं सकते। एक को अभिमान था क्या, मेरा घर का कुत्ता इतना सुंदर है कि ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है। कुत्ते का अभिमान, समझ में आया ना? किसी को अपने शक्ति का अभिमान, स्वरूप का अभिमान, बुद्धि का अभिमान। ध्यान दीजिए भाई, इधर अलग अलग बैठे कर इधर एक जन, नहीं तो एक जन बाहर एक जन अंदर। चलो भाई, तो क्या चल रहा है? हाँ, किसी को शक्ति का, किसी को ताकत का, बुद्धि का, किसी को धन का, किसी को जाति का, है कि नहीं? अभिमान रहता है लोगों को। लेकिन ये सभी अभिमान शरीर को आश्रय करके रहते हैं। शरीर अभिमान पहले, उसके बाद बाकी के अभिमान। इसलिए हम लोगों को मूल को ही काटना चाहिए। क्या? शरीर का अभिमान छोड़ना चाहिए, क्योंकि शरीर अपना नहीं है कि नहीं? अपना शरीर का कोई संबंध नहीं है। क्यों अभिमान धारण करे? यह अभिमान डूबने के लिए कारण है। डूबने को अभिमान, देने को अन्नदान, आता है ना वो। चलो आगे चलिए, आगे के श्लोक की अवतरणिका। ननु उदारता भी श्रुति भी न सुख प्राप्ति मुखतः अभिधीयमान मानोपलभ्यते इति आशंक्य। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। वो कहता है बहुत सारी श्रुति आपने दिया उदाहरण रूप से, किंतु उन श्रुतियों के द्वारा सुख की प्राप्ति होती है ऐसा स्पष्ट तो कहा, बताया नहीं है। और आप कहते कि सुषुप्ति में सुख ही सुख है कि नहीं? देखो, ननु उदारता भी श्रुति भी, उदाहरण दी हुई श्रुतियों के द्वारा न सुख प्राप्ति, कहां पर? सुषुप्ति में,
सुख की प्राप्ति होती है, सुख होता है, ऐसा तो स्पष्ट बताया नहीं। न सुख प्राप्ति मुखतः मुखतः कंठतः स्पष्टतः, है कि नहीं? सुख मुखतः अभिधीयमानोपलभ्यते, ऐसा स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया हुआ, कथन किया हुआ उपलब्ध होता नहीं, ये शंका हुई। अब करे तत्र अभिधान परम कैवल्य श्रुति वाक्यम अर्थतः पठती। अब सुषुप्ति में सुख होता है, इस बात को कथन के लिए, इस बात का कथन के लिए परायण जो श्रुति है कैवल्य श्रुति, उसका वाक्य अर्थतः बता रहे ग्रंथकार। सुषुप्ति काले सकले, सुषुप्ति काले सकले, सुषुप्ति काले सकले विलीने तमसावृतः, सुखरूपमुपैतीति, सुखरूपमुपैतीति ब्रूते ह्यथर्वणी श्रुतिः। सुषुप्ति काले सकले विलीने तमसावृतः, सुखरूपमुपैतीति ब्रूते ह्यथर्वणी श्रुतिः। सुषुप्ति काले सकले विलीने तमसा आवृतः सुखरूपम उपैति इति ब्रूते ही अथर्वणी श्रुति। अन्वय सुषुप्ति काले सकले विलीने तमसावृतः सुखरूपम उपैति इति अथर्वणी श्रुति ब्रूते ही। ठीक है, अर्थ देखिए। सुषुप्ति काले, सोने के बाद सुषुप्ति काल में सब कुछ विलीन होने पर, विलीने तमसावृत, तम अर्थात अज्ञान, उस अज्ञान के द्वारा आवृत्त कौन? जीव। सुख रूपम उपैति, सुख रूप को प्राप्त होता है, इति ऐसा बताती है श्रुति। इति अथर्वणी श्रुति, अथर्वण वेद की कैवल्य श्रुति ब्रूते कहती है। ठीक है। सकले, सकले प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं जागृदादि लक्षणे प्रपंचे, जागृदादि स्वरूप समस्त प्रपंच विलीने, विलीन होने पर, विलीने मतलब क्या? तो विलीने का अर्थ कर रहे हैं सोपादान भूतायाम तम प्रधानायाम प्रकृतो विलयम गते सति, यह अर्थ है। उस स्व मतलब प्रपंच, उसका उपादान भूत जो तम प्रधान, तमोगुण है प्रधान जिसमें, ऐसी जो प्रकृति, उस प्रकृति में विलयम गते सति, लय होने पर, तमसा प्रति, तमसा का अर्थ कर रहे हैं तथा प्रकृत्या आवृत्त, तया प्रकृत्या आवृत्त, तथा नितया, उस प्रकृति के द्वारा आवृत्त, आवृत्त का अर्थ कर रहे हैं आच्छादित, कह जीव, आच्छादित जीव, सुख रूपम ब्रह्म, सुख स्वरूप जो ब्रह्म है, ब्रह्म उपैति, उस ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। इति तस्या श्रुति अर्थ, ये उस श्रुति का क्या है? अर्थ है। आगे न केवलम एवं श्रुति प्रसिद्ध अर्थ किंतु सर्वानुभव सिद्ध अपि इत्याह। ग्रंथकार कर रहे केवल श्रुति बता रही है सुषुप्ति में सुख है, इसलिए सुख, ऐसी बात नहीं, अपितु सभी लोगों को अनुभव भी है। किसका? सुख का, सुषुप्ति के सुख का। देखिए न केवलम एवं श्रुति प्रसिद्ध अर्थ, केवल इतना ही श्रुति प्रसिद्ध अर्थ है, केवलम अयम चाहिए वहां, न केवलम, उसके बाद एवं है कि नहीं? एवं की जगह चाहिए अयम। आपके पुस्तक में आया है ना, तो वही ठीक है। न केवलम अयम श्रुति प्रसिद्ध अर्थ, अयम, हाँ, केवलम श्रुति प्रसिद्ध अयम अर्थ न, अभी लगा, यह अर्थ केवल श्रुति प्रसिद्ध ही है, यह बात नहीं, किंतु सर्वानुभव सिद्ध अपि, सभी लोगों को इसका अनुभव भी है। सुखमवाप्स्व मत्राहम् न वै किञ्चिदवेदिशम् इति सुप्ते सुखाज्ञाने परामृशति चोत्थितः न वै किञ्चिदवेदिशम् इति सुप्ते सुखाज्ञाने परामृशति चोत्थितः। सुखम
अस्वाप्सम अत्र अहम न वै किंचित अवेदिशम इति सुक्ते सुखाज्ञाने परामृशति च उत्थितः। अन्वय अंतिम का शब्द उत्थितः अत्र फिर शुरू में सुखम अहम अस्वाप्सम सुखम अहम अस्वाप्सम किंचित न वै अवेदिशम किंचित न वै अवेदिशम इति सुप्ते सुखाज्ञाने च परामृशति। अर्थ देखिए, उत्थितः, उत्थित मतलब सुषुप्ति से बाहर आया हुआ पुरुष, जागृत अवस्था में आया हुआ पुरुष क्या बोलता है? अत्र सुखम अहम अस्वाप्सम, यहाँ पर अब मैं सुख से सोया था, ये कहता है। अर्थात ये उसको स्मरण हो रहा है। स्मरण तब होता है जब उसका अनुभव रहता है, अर्थात सुषुप्ति काल में सुख का अनुभव है, अस्वाप्सम। और किंचित न वही अविदिशम, और कुछ नहीं मैं जानता था। कुछ न जानना मतलब अज्ञान, तो अज्ञान का भी अनुभव लिया है सुषुप्ति में, और सुख का भी अनुभव लिया है। इति इस प्रकार सुप्ते सोने पर सुखाज्ञाने, सुख और अज्ञान इन दोनों का च परामृशति स्मरति है कि नहीं, सोया सुषुप्ति में अनुभव किए हुए सुख और अज्ञान इन दोनों का उसको जागृत में आने के बाद स्मरण होता है। अतः इससे पता चलता है कि सुषुप्ति में सुख और अज्ञान का अनुभव किया है, अर्थात सुषुप्ति में सुख है। टीका सुखमिति सुप्ता उत्थित पुरुषः, सोकर उठा हुआ पुरुष, एतावंतम कालम सुखम अहम अस्वाप्सम, इतने काल तक मैं सुख से सोया था। न किंचित अवेदिशम, कुछ नहीं जानता था। इतिवम निद्राकालीने, निद्राकालीन निद्रा काल का सुख अज्ञानी परामृशति, सुख अज्ञानी द्विवचन, सुख और अज्ञान इन दोनों का क्या करता है? परामृशति अर्थात स्मरति, स्मरण होता है इसको। अतः इससे भी पता चलता है क्या? अतः सुप्तौ सुखम अस्ति है, इस बात का निश्चय होता है। लग गया अर्थ? बस आगे का विचार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।